आज जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, फिर अपने बेटे मोहित से मिलने जाऊँगी। बहुत दिन हो गए मिली नहीं हूँ। पूरे दिन यही काम के जंजाल में फंसी रहती हूँ। एक भी दिन अपने बेटे से मिलने नहीं जा पाती हूँ। क्या कर रही हो लक्ष्मी बहू तुम? माँ जी खाना बना रहे हैं। अच्छा, खाने में क्या बना रही हो? बेसन के आलू बना रहे हैं माँ जी। आपके बेटे कह रहे थे बहुत दिन से बेसन के आलू नहीं खाए हैं, तो मुझे बेसन के आलू बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही बना रही हूँ। अच्छा किया तुमने लक्ष्मी बहू। हमने भी बहुत दिन से बेसन के आलू नहीं खाए थे। चलो आज तो खाने को मिलेंगे ही। अरे माँ जी आप बता देती हम बना देते। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब बने सो तब बने, अब खा लेंगे। ठीक है माँ जी। और हाँ सुनो, हम तुमसे कोई बात करने आए थे, भूल गए। ये कह रहे थे कि खाना थोड़ा अच्छा बनाना। हो सकता है आज तुम्हारी बुआ दादी आए। बुआ दादी आ रही है क्या माँ जी? हाँ अम्मा जी बोल रही थी कि आज आ रही हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। कोई बात नहीं माँ जी, हम अच्छा खाना बनाएंगे, बुआ दादी को बहुत पसंद आएगा। वैसे भी वो हमारे हाथ का खाना पसंद करती हैं। हाँ वो तो मुझे पता है बेटा। हम जा रहे हैं उधर, थोड़ा फ़ोन करें सुनता बहू को, उसको बुलाएं। वो बहुत बदतमीजी करने लगी है। बताओ टाइम टेबल नहीं है उसका कोई है। मेरा बेटा है तो भूखे प्यासे मारा जा रहा है, ना खाना दे रही है, ना रोहित को टाइम से स्कूल भेज रही है। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बहू ने तो हमें पागल कर दिया है। तो उसे बुला रहे हैं, फ़ोन करके थोड़ा समझाएं उसे। ठीक है माँ जी, समझा देना, डांटना वाटना नहीं। उनको बुरा लग जाता है, थोड़ा छोटा सा मुंह बना लेती हैं। हाँ हाँ बेटा समझाएंगे ही, डांटेंगे नहीं। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ जी। क्या होता है डांटने से या समझाने से, उनको मानना तो है नहीं है। उनको जो करना है तो करेंगे ही। देखो तो इनमें कितनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। इनको साफ ही कर देती हूँ थोड़ा, कुछ ज़्यादा ही गंदे लग रहे हैं। मुझसे तो होंगे नहीं, लक्ष्मी बहू से बोलूँगी वही साफ करेगी। चलो मैं सुनता बहू को फ़ोन करके बुलाती हूँ। हेलो। हाँ हेलो सुनता बहू, क्या कर रही हो? कौन बोल रहा है माँ जी? हाँ हाँ माँ जी बोल रहे हैं। कुछ नहीं माँ जी, काम कर रहे हैं, बताइए क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। ये कह रहे थे थोड़ी देर के लिए घर आओ, बात करनी है कुछ तुमसे। अरे माँ जी आ तो जाती, लेकिन क्या करूँ, आप तो जानती हैं इतना सारा काम फैला पड़ा है, एक काम ही नहीं हो पाता है मुझसे, आऊंगी कैसे? अरे हाँ हाँ हम जानते हैं, काम तो फैला पड़ा होगा, वैसे भी तुम बहुत बड़ी कमेश्वर हो। चलिए आओ चुपचाप, जितना हम कहा करें उतना सुना करो। ठीक है माँ जी आते हैं। रोहित को भी लेती आना। रोहित नहीं है, स्कूल गया है माँ जी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम अकेले आओ। खाना वाना बना लियो, रोहित का लंच पैक किया था और मनोहर का। हाँ हाँ माँ जी सबका लंच पैक कर दिया था हमने। वेरी गुड बेटा, आओ घर। आती हूँ। चलो अब मैं जाती हूँ, जब तक सुनता बहू आएगी तब तक कुछ नाश्ता वास्ता कर लूँ। वैसे तो मेरा सर दुख रहा है, ये माँ जी और फोन कर करके मुझे पका लेती हैं। पता नहीं आखिर मुझसे क्या चाहती हैं। अरे हुआ क्या? क्या कह रही थी माँ? बताओगी कुछ? अरे क्या कहेंगी, आपकी माँ के पास में इधर आ जा उधर आ जा, ये कर जा वो कर जा, इसके अलावा कोई काम है? हुँ? बताइए। अब बताओ, मुझसे कह रही हैं आओ, कुछ काम है, बात करनी है। पूरा काम बिखरा पड़ा है, पूरे घर में एकदम से छीछल लेदर फैली पड़ी है। अब मैं घर का काम निपटाऊं या माँ जी की बात सुनने जाऊं, मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। करूं तो क्या करूं? ये आपकी माँ ना मुझे ढंग से जीने भी नहीं देती। पता है कितनी कमेश्वर हो, कितना काम करती हो। हैं? कुत्ते भी ना तुम्हारे घर में घुस के बैठेंगे, इतनी गंदगी फैला के डालती हो। आप अपनी माँ जैसे हो, कितना भी कर लूं, कभी नहीं कह सकते हो कि ये किया है वो किया है। हमेशा माँ के फेवर में ही जाओगे। मैं भी दादी के पास जाऊंगा। चुपचाप बैठे रहो, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सीधे हो जाओगे। दादी के पास जाऊंगा, दादी के पास जाऊंगा, इतना दादी के लिए मरे जा रहे हैं सबके सब। तो वो अकेले यहाँ क्या करेगा? जब तुम जाओगी तो उसको भी लेके जाना। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे माँ जी से मिलने। और माँ जी ने बोला भी था कि रोहित को लेते आना, हमने बोल दिया था स्कूल गया है। आपको भी बोल दिया था ऑफिस गए हो। कोई नहीं हिलेगा घर से, हम अकेले जाएंगे। अरे वाह मैडम जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं। क्यों क्या हुआ? पापा जी मम्मी जी को पता नहीं है आज संडे है, और झूठ बोल दिया कि हम स्कूल गए हैं और आप ऑफिस। ज्यादा ना बत्तीसी निकालने की जरूरत नहीं है, समझे ना रोहित?
बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते, हमें सब पता था, हमने झूठ बोला है। अच्छा, तो अपने आप को बहुत बड़ी होशियार समझ रही हो ना? तुमने माँ से झूठ बोल दिया। माँ को कौन पता होगा कि आज संडे है? पता होगा तो बना रहेगा, बोल दिया तो बोल दिया बस। और हाँ, हम जा रहे हैं, माँ जी की बात सुन के आ रहे हैं। जब तक आप नाश्ता बना के रेडी रखिएगा, मुझे भी बहुत तेजी से भूख लगी है। रोहित को भी कुछ खिला पिला दीजिएगा, दूध गर्म करके उसको पिला देना, थोड़ा सा हलवा रखा गर्म करके खिला देना, और तहरी बना लेना मेरे लिए और अपने लिए, जब तक मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है। रोहित बेटा, चलो तुम्हारे लिए दूध गर्म कर दे, पी लो। ठीक है पापा जी। उठो, चलो चले किचन में। हम नहीं जा रहे पापा जी कहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, आप ले आइए हमारे लिए दूध। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना लूं, देखती हूँ माँ जी ने किस लिए बुलाया है देवरानी जी को। चम्मच तो है नहीं, ये खाऊं कैसे? चलो हाथ से ही खा लेती हूँ। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। माँ जी, माँ जी कहाँ हो? हाँ अंदर है, अंदर आओ, बैठो। उधर नहीं, मेरे पास आके बैठो। फिर आप डांटेंगी मुझे? नहीं डांटेंगे, आओ बैठो। सूप पियोगी? नहीं माँ जी, मैं नाश्ता करके आई हूँ घर से। चलो तब तो अच्छी बात है। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी। लो ये सूप का कटोरा अंदर रख के आओ। आइए माँ जी। खाए माँ जी, बताइए। आओ लक्ष्मी बहू बैठो, आज तुमको मायका और ससुराल का अंतर बताते हैं। ठीक है माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुनना दोनों लोग, ठीक है? ठीक है माँ जी। तुम भी सुनता बहू? ठीक है माँ जी। जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी सत्यवती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर कहीं जा भी नहीं सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी आकृति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो आकृति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर सत्यवती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? सत्यवती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी आकृति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होंगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर आकृति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के बड़े ठाठ हैं, बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। आकृति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उनको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी करो ही मत। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह
वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में के कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने को नहीं कह के गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझा सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है और ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका वर्ताव बोलना सामने वाले के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा वर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाट है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इसी वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने आकृति को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर आकृति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। बोलकर आकृति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें भी किसी के कहने पर बुलाने पर तुम्हारा मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी महीने हो गए आकृति का फोन नहीं आया था, वह खुद भी मायके नहीं आई, इसीलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, लेकिन आकृति ने नहीं, उसकी सास ने। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही आकृति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए सत्यवती जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रही हो क्या? आकृति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? सत्यवती ने पूछा। आपकी बेटी आकृति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग हो। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी आकृति को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। तो दोस्तों, आजकल की जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ससुराल और मायके में अपना पन दिखाएं और सारी चीजों को समझें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी कहानी को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल। समझे तुम दोनों? हाँ माँ जी समझ गए। सुनता बहू को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम भी समझ गए माँ जी। अच्छी बात है अगर समझ गए होगे तो। चलो जाओ अपने अपने काम में लगो।